6 लाख और 5 लाख दे के परख गया है। मुर्गी है, मुर्गी का अंडा नहीं बिकता है। जाइए तो कड़कनाथ मुर्गी का अंडा लीजिए तो तनी मुटुक 50 ग्राम का नहीं है, कम से कम 150-200 रुपया दाम है उसका। 6 लाख रुपया इसका बाप का जिम्मेदारी चलता है। 6 लाख रुपया देना होगा इसको, 50 लाख। कंपनी कहता है कि यहाँ के लोग तकनीकी शिक्षा के अभाव के कारण हम यहाँ के लोगों को नहीं रख पाते हैं। बेवकूफ़ बनाता है हमको। पहले वो तय करे कि यहाँ पहले इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करे। अरे भाई, हमारा झारखंड है, झारखंड के लोग पढ़े लिखे नहीं, हम मानते हैं कि पीछे हैं, क्योंकि यहाँ वो व्यवस्था नहीं बन पाया। और बात करते हैं कि यहाँ तकनीकी शिक्षा का अभाव के कारण से हम रख नहीं पाते। कंपनी आई तो लोगों को एक आस आया कि चलो अब हमारे दिन भरेंगे, हम लोग एक अच्छा जीवन जिएंगे। लेकिन कैसा जीवन जी रहे हैं लोग, मौत की आगोश में समा रहे हैं। अन्य लोग को छोड़ के बाहर के लोग को ला करके यहाँ बैठा रहा है। मतलब बाहर से नौकरी करने यहाँ आ रहा है, और हमारे लोग कहाँ जा रहे हैं? विदेश जा रहे हैं। देश भी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। कितने लोग मर जाते हैं, कितना क्या होता है। खतियान का लड़ाई चलेगा तभी सकेंगे इसको चलाने के लिए इसको छाता मिला है, और वो छाता हमारा मुख्यमंत्री है। वो बोलता है 75% नौकरी मिलेगा। कहाँ मिला है 75% नौकरी? 5% भी अगर गिनेंगे तो नहीं मिलेगा। हमारा जनप्रतिनिधि लोग जाता है, इसको लोग वैल्यू देता है। ये अगर वैल्यू देता है तो बोले गेट खुलवाते रहिए, लेकिन बाहर रहना पड़ेगा। इसलिए हम एक ही चीज कहते हैं, तू जो छाता बनकर बैठा है होश में आओ, नहीं तो 24 में गया अबरी। हाँ, हम एक ही चीज कहते हैं कि ये 6 लाख 5 लाख 7 लाख नहीं, 50 लाख रुपया अगर मांग है 50 लाख देना होगा, और नहीं देगा तो बेटा अबरी जाएगा तू। गाँव के मिट्टी से किसान के बेटा जो है वो देश के शान बन करके बॉर्डर में तैनात होते हैं, यहाँ के मिट्टी से उपज हो करके। अरे हमारा किसान ही नहीं रहेगा, लोग रोजी रोजगार सही से कर नहीं पाएंगे, तो देश में जवान कहाँ से बन पाएंगे भाई? CSR के फंड से जो चीज होना चाहिए, जैसे कि स्कूल होने चाहिए, मेडिकल होने चाहिए, कहाँ है वो? तो वो कर रहा है ना, आपसे ही पूछेंगे ना। अरे वो कर रहा है, CSR फंड लगा रहा है ना। जम्मू कश्मीर में लगाएगा, दिल्ली में लगाएगा, झारखंड में कोई कोलम बताए ना। हजारीबाग में कहाँ लगाएगा? जगह जगह रांची में लगा देगा, बड़गांव में कहाँ लगाएगा? ये इसका CSR फंड का उपयोग हो रहा है, ये कंपनी बिल्कुल कर रहा है, लेकिन बड़का गांव में नहीं कर रहा है। अपना मौसियात भाई के यहाँ कर रहा है, अपना ममेरा भाई के यहाँ कर रहा है, अपना चचा घर कर रहा है। बड़गांव कैसे करेगा ये? जनप्रतिनिधि जो हैं वो भी नहीं रोक पा रहे हैं। जो हमारे बड़े बड़े ऑफिसर हैं, SP, DSP, DC जो भी हैं, इस जो दुर्घटना है उस पर लगाम नहीं लगा पा रहे। तो आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? देखिए, अभी जो है जब लोग मुर्गा लड़ाई करने के लिए जाता है ना, तो जो मुर्गा जब खरीदता है, तो अभी लड़ाई वाला मुर्गा खरीदिए कम से कम 2,20,000 25,000 में ये बिकता है। लेकिन ये जो 6 लाख रुपया लगाता है, अभी 60 किलो का जवान है, 5 किलो का मुर्गा 2,25,000 में बिकता है। ये 60 किलो का मर गया है, जोड़ दीजिए तो कितना होगा। और दूसरा बात, रही बात की जो है सो कंपनी की बात, अब खतियान का लड़ाई चलेगा तभी सकेंगे इसको चलाने के लिए इसको छाता मिला है, और वो छाता हमारा मुख्यमंत्री है। वो बोलता है 75% नौकरी मिलेगा। कहाँ मिला है 75% नौकरी? 5% भी अगर गिनेंगे तो नहीं मिलेगा। हमारा जनप्रतिनिधि लोग जाता है, इसको लोग वैल्यू देता है। ये अगर वैल्यू देता है तो बोले गेट खुलवाते रहिए, लेकिन बाहर रहना पड़ेगा। इसलिए हम एक ही चीज कहते हैं, तू जो छाता बनकर बैठा है होश में आओ, नहीं तो 24 में गया अबरी। हाँ, हम एक ही चीज कहते हैं कि ये 6 लाख 5 लाख 7 लाख नहीं, 50 लाख रुपया अगर मांग है 50 लाख देना होगा, और नहीं देगा तो बेटा अबरी जाएगा तू। अरे कंपनी इसका ताला लॉक कर देंगे, कैसे नहीं मानेगा? ये खतियान का लड़ाई अब चलेगा। हम यहाँ का निवास है, यहाँ के लोगों को हमें काम चाहिए। नहीं देगा तो बताएंगे तुमको क्या होगा। 6 लाख और 5 लाख दे के परख गया है। मुर्गी है, मुर्गी का अंडा नहीं बिकता है। जाइए तो कड़कनाथ मुर्गी का अंडा लीजिए तो तनी मुटुक 50 ग्राम का नहीं है, कम से कम 150-200 रुपया दाम है उसका। 6 लाख रुपया इसका बाप का जिम्मेदारी चलता है। 6 लाख रुपया देना होगा इसको, 50 लाख। तो रुक भी तो नहीं हो रहा है। एक साल पहले यही रोड है। 1 साल पहले बरवाडी में एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पे BDO साहब थे, उसके बाद मुखिया जी, प्रमुख सब थे। विधायक जी का भी कहना था कि अब से यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलेगी, बसें नहीं चलेगी। फिर भी चला। देखिए, पहले होता था क्या, जब पूर्वजों की बात करेंगे तो वहाँ होता है कि पहले जो है सो कि लिखतन के आगे बख्तन काम नहीं होता था। वही काम ये कर रहा है। ये लिखतन भी इसके पास नहीं काम करता और बख्तन भी काम नहीं करता। ये दोनों में ये जो है सो खरा नहीं उतरा है। अरे किसी एक में भी तो खरा उतरो।
इसके पास लिखतन भी गया और बख्तन भी गया है। झूठा कंपनी है ये, बर्बाद करने वाला कंपनी है, मारने वाला कंपनी है ये। क्या व्यवस्था है बताइए ना, क्या व्यवस्था ये किया है? एक भी व्यवस्था हमको गिना दे ये कि हम ये व्यवस्था किए हैं। कुछ भी व्यवस्था ये गिना दे, हम गिनाना चाहते, गिनो तुम। सोलर लाइट तो लग रहे हैं यार। अरे क्या सोलर लाइट है, बंद पड़ा है सोलर लाइट। जाइए दिल्ली मार्केट में देखिए, कहीं के साथ लगा हुआ बंद पड़ा है सोलर लाइट, जल रहा है, एक भी नहीं जल रहा है। तो सीएसआर के फंड से जो चीज होना चाहिए, जैसे कि स्कूल होने चाहिए, मेडिकल होने चाहिए, कहाँ है वो? तो वो कर रहा है ना, आपसे ही पूछेंगे ना। अरे वो कर रहा है, सीएसआर फंड लगा रहा है ना। जम्मू कश्मीर में लगाएगा, दिल्ली में लगाएगा, झारखंड में कोई कोलम बताए ना। हजारीबाग में कहाँ लगाएगा? जगह जगह रांची में लगा देगा, बड़गांव में कहाँ लगाएगा ये? इसका सीएसआर फंड का उपयोग हो रहा है, ये कंपनी बिल्कुल कर रहा है, लेकिन बड़का गांव में नहीं कर रहा है। अपना मौसियात भाई के यहाँ कर रहा है, अपना ममेरा भाई के यहाँ कर रहा है, अपना चचा घर कर रहा है। बड़गांव कैसे करेगा ये? चलिए, ये नकुल महतो हैं और सुन ही रहे थे आप कि क्या कहना है इनका। उसके बाद अभी हमारे पास मिथिलेश दांगी हैं, इस घटना को। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा जोहार। ये जो घटना है कोई नया घटना नहीं है। शायद कंपनी स्थापित होने से पहले अगर नियोजन बन जाता तो शायद आज हम लोगों को लड़ने में आसानी महसूस होता। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी कंपनी अगर स्थापित होता है उससे पहले स्थानीय लोगों का सुख सुविधा मुहैया उपलब्ध कराया जाता है। मैं एक विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी होने के नाते यह स्पष्ट कहूँगा कि आपने तो कंपनियां स्थापित किया, आपको यह बात पता नहीं था कि इस देश यहाँ बड़का गांव के मिट्टी से किसान के बेटा जो है वो देश के शान बन करके बॉर्डर में तैनात होते हैं, यहाँ के मिट्टी से उपज हो करके। अरे हमारा किसान ही नहीं रहेगा, लोग रोजी रोजगार सही से कर नहीं पाएंगे तो देश में जवान कहाँ से बन पाएंगे भाई? दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि लोग, कंपनी कहता है कि यहाँ के लोग तकनीकी शिक्षा के अभाव के कारण हम यहाँ के लोगों को नहीं रख पाते हैं। बेवकूफ़ बनाता है हमको। पहले वो तय करे कि यहाँ पहले इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करे। अरे भाई हमारा झारखंड है, झारखंड के लोग पढ़े लिखे नहीं, हम मानते हैं कि पीछे हैं, चूँकि यहाँ वो व्यवस्था नहीं बन पाया। और बात करते हैं कि यहाँ तकनीकी शिक्षा के अभाव के कारण से हम रख नहीं पाते हैं। आप पहले यहाँ पर तकनीकी शिक्षा का फुलफिल कीजिए, उसके बाद देखते हैं यहाँ के बच्चे में कितना टैलेंट है या नहीं। सो डिग्री लेगा, पढ़ेगा, आप जॉब दीजिए ना। आप तो कुछ सुविधा दे नहीं पाए हैं और बोलते हैं कि यहाँ के बच्चों को नौकरी नहीं दे पाएंगे, तकनीकी शिक्षा का अभाव है। ये चलने वाला नहीं है। दूसरी बात, सीएम साहब से हम कहेंगे कि अब कुछ दिन पहले उन्होंने कहा है क्या कि झारखंड के लोग जो बाहर स्टेट जो काम करने के लिए जाते हैं तो मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्य में काम करने के लिए जाते हैं, उन लोगों के लिए सूचना गृह का स्थापना करेंगे। अरे भैया आप हमको बताइए ना, हम 40% खनिज देते हैं सेंट्रल को, लेकिन सेंट्रल भी हमारी बात नहीं सुनती है। आप मध्य प्रदेश में आप सूचना गृह स्थापित करेंगे, आप ये काम क्यों नहीं करते हैं कि यहाँ के लोगों को 75% लोगों को, स्थानीय लोगों को यहाँ रोजगार दे दे? सो क्यों जाएगा मध्य प्रदेश, दिल्ली, मद्रास क्यों जाएगा काम करने के लिए? सबसे पहले हमारा निवेदन है, सरकार से निवेदन है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग एक बड़े भरकम माध्यम से बंद थम करके आंदोलन कीजिए ताकि बड़का गांव और केरेडाड़ी संपूर्ण क्षेत्र के लोग एक चटाई पर बैठेंगे और कंपनी की औकात दिखा देंगे। वो बोलता है एसी में आइए, हम एसी में बैठ के बात करेंगे। एसी नहीं, हम यहाँ बेसी मुआवजा के लिए यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ फालतू वाली बात करता है कंपनी। मेरा यही आग्रह है, कंपनी से भी आग्रह है, सरकार से भी हमारा आग्रह है कि युवाओं की भावना को समझे, नहीं तो वो समय दूर नहीं है। के साथ जिला परिषद हैं बड़का गांव के। मैडम, हमेशा हम इसी तरह से देखते हैं, हम भी आप लोग को कवर करते हैं। जो सवाल हमारा पूर्व विधायक जी से था वही सवाल हमारा आपसे है। आप घाटी में भी उस दिन बैठे थे, आप सिकरी वहाँ पे भी बैठे थे, पर किसी का सलूशन नहीं निकल पाया है आज तक। ये जो कंपनी है वो किसी का नहीं सुनता है।
हम लोग तो छोटा जनप्रतिनिधि हैं। जिला परिषद उनके सामने कहिए कि कुछ नहीं है। और आज तक जिला परिषद को वो कहिए कि वह मतलब किसी तरह का, चाहे कोई भी नौकरी के लिए कोई गुहार लगाता है, ये आज देखिए कल से हम आके आप देखे हैं कि कल से बैठे हुए हैं, लेकिन ज़रा सा शर्म नाम का चीज़ नहीं है उसके पास कि जब यहाँ पे बैठी हुई है तो बातचीत कुछ हो। लेकिन सब जनता को परेशान करना चाहता है। वो समझ रहा है कि जनता परेशान होगा, भाग जाएगा और मेरा काम बन जाएगा। और यही परेशानी के लिए वो रुक रहा है और अभी तक रुके हुए हैं। लेकिन हम लोग अड़े हैं। अब चाहे सप्ताह दिन का भी धारना बैठना पड़ेगा, बैठेंगे। लेकिन जो मांग विधायक जी, जो हमारे पूर्व विधायक जो मांग रखे हैं, 4 चीज़ का मांग। पहले तो रोड वो अपना करे क्लियर, जो भी रोड उसका कंपनी का अपना वाहन जो भी है वो अपना रोड ले गए मतलब अलग करे। दूसरा है कि जो परिजन अभी जो जूझ रहा है, जो एक्सीडेंट में जिस मर गया और उसका जो परिजन है, जो बाल बच्चा है, उसका भरण पोषण के लिए भरपाई करे 50 लाख रुपया। और नौकरी, बच्चों का पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया तरह से हो, कोई उन लोग बच्चों का कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, यही चाहते हैं हम लोग। और तीसरा है कि वो जो स्थानीय लोग को छोड़ के बाहर के लोग को ला करके यहाँ बैठा रहा है। मतलब बाहर से नौकरी करने यहाँ आ रहा है और हमारे लोग कहाँ जा रहे हैं? विदेश जा रहे हैं। देश भी छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। कितने लोग मर जाते हैं, कितना क्या होता है। बम्बई में हाल ही में अभी एक लेबर मर गया, उसका अभी कितना परेशानी हुआ। इसलिए बाहर जाके काम कर रहा है, मजबूरी है, यहाँ कुछ है नहीं। पूरा कंपनी जकड़ लिया है, रोजी किसी का कुछ है नहीं। जो खेती बाड़ी करता था वो भी छीन के ले लिया है। तो परिस्थिति बस बाहर जा रहा है युवक लोग। वो स्थानीय लोग को नौकरी दे, बाहर से एक भी आदमी नहीं रहे। अगर नहीं मानेगा तो लास्ट में हम लोग जितना भी यहाँ पे कंपनियाँ सारा काम बंद करवाएंगे और सारे लोकल युवक को रखना होगा। और बाकी जो इधर गाड़ी का जो क्षति हुआ, जो गाड़ी में क्षति हुआ और उसके साथ जो परेशानी हुआ, गाड़ी का पूरा मुआवजा दे। जितना में गाड़ी होगा उसको खरीद के देना है या उसका मुआवजा पैसा में करे, उस तो गाड़ी पूरा करना पड़ेगा। एक और सवाल है मेरा कि बड़का गांव में आए दिन हम जब से कवर कर रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड चला है, बोलते हैं ना कि एक ट्रेंड चलता है कि अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो आपको 6 लाख रुपया मुआवजा फिक्स है। हम विधायक जी से भी पूछेंगे, लेकिन ये कैसा रूल्स है कि आपको एक्सीडेंट होने से पहले आपके नाम से लिख दिया जाता है कि आपको 6 लाख रुपया मुआवजा फिक्स है? यही तो, इसीलिए तो हम लोग अड़े हुए हैं और बैठे हुए हैं ना। रात को हम इसीलिए भी उखड़े ना कि 6 लाख हम लोग का दाम फिक्स हो गया है कि मार के जाइएगा और 6 लाख दे दीजिएगा। मैंने 6 लाख कीमत है, चलेगा ही नहीं। 6 लाख नहीं चलेगा, दाम फिक्स करके रखा है कि मार के जाएंगे 6 लाख देंगे, ऐसा नहीं चलने देंगे। इस बार कोई कंपनी का बात नहीं चलेगा कि 6 लाख में आदमी मारे। वो अपना रोड क्लियर करे, आदमी मेरा क्यों पिसाएगा। इससे 10 साल पहले याद कीजिए, सारे जनता लोग यहाँ पे हैं, इतना घटना घटती थी क्या? कितना अच्छा साफ सुथरा पहन के जाते थे और हजारीबाग इतना आदमी तैयार होके जो निकलता था हजारीबाग के लिए, वो अच्छा से जाता था। अभी बारिश होगी तो शर्ट काला हो जाएगा, चेहरा काला हो जाएगा, और जब सूखा रहेगा तो धूल गंदा से पूरा आँख और पूरा कहिए कि चेहरा में बैठ जाएगा। तो हर तरह से हम लोग क्या, हम ही लोग परेशान हो। ज़मीन भी हम ही दे, जान भी हम ही दे, धूल भी हम ही खाएं, ऐसा अब नहीं चलेगा। इसलिए जो भी है अभी तो फिलहाल जो परिजन है, जो जिसके यहाँ घटना घटी, उन लोग के मांग को पूरा कर दिया जाए और जो गाड़ी का है वो पूरा किया जाए। बाकी तो हम लोग कंपनी को एकदम अब छोड़ेंगे ही नहीं जब तक रोड वो अपना अलग नहीं करे और जब तक वो अत्याचार जनता के ऊपर बंद नहीं करे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद करे और युवा, यहाँ के युवा को नौकरी दे, स्थानीय युवा को नौकरी दे। जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी हम लोग इसी तरह डटे रहेंगे और लड़ते रहेंगे। चलिए, ये आप सुन रहे थे, ये जिला परिषद हैं, पर देखते हैं आने वाले समय में। हमेशा हम इनको भी कवर करते हैं, ये भी बैठते हैं, पर ठोस सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। इसका इलाज आज तक ढूंढा नहीं गया। क्या आज पूर्व विधायक लोकनाथ महतो और जिला परिषद और जितने भी प्रतिनिधि बैठे हैं, क्या इसका ठोस इलाज निकाल पाएंगे?
तो आने वाले समय में ही देखना होगा कि किस तरह से इसका सोल्यूशन निकाला जाता है कि हमारे युवा आए दिन कोई हजारीबाग से आता है तो बाइक से एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है, कोई अगर कार से आता है, हम कहीं पे भी सेफ नहीं है। अगर हम मोटरसाइकिल से चले या कार से चले, पैदल तो छोड़ ही दीजिए, पैदल की तो बात ही नहीं है, पर हम कहीं पे भी सेफ नहीं है। आए दिन अगर हम भी कहीं जाते हैं, अगर हजारीबाग अगर हम कभी रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो अगर ओवरटेक इतनी ज़्यादा करते हैं, ये हाईवा है ओवरटेक करते हैं, हमसे भी कभी तू में हो जाती है, पर कभी ये सुधरते नहीं हैं। तो आने वाले समय में क्या ये ठोस से डिसीजन ले पाते हैं वो देखना ही होगा। जिस तरह से जो घटना हुई है उसके बारे में क्या बोलेंगे कि मतलब आए दिन ये घटना होती रहती है, हम भी दिखाते दिखाते थक गए, पर इसका कोई सलूशन नहीं निकल पाता। काफ़ी दुखद है कि बार बार की घटनाएं हम सब के मन को दलित करती है और कंपनी से निवेदन और सरकार से भी निवेदन, जिला प्रशासन से भी निवेदन होता है, लेकिन बार बार घटनाएं होती हैं। इसके लिए यहाँ पे जो बना कंपनी ने जो अपना विंग बनाया है ट्रांसपोर्टिंग के लिए, वो ही गलत है। इस सड़क से ट्रांसपोर्टिंग किसी भी शर्त पे नहीं होनी चाहिए। इसको ट्रांसपोर्टिंग के लिए अपना एक सड़क बनाना चाहिए सबसे पहले। अगर इनको यहाँ भारत सरकार ने इनको लाइसेंस दिया है तो ये अपना ट्रांसपोर्ट सड़क बनाए सबसे पहला, और कन्वेयर बेल्ट बन गया है उससे अपना कोयला का ढुलाई करें, आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बड़कागांव दिन भर इससे जूझता रहता है। यहाँ के लोग आज बहुत दुखी हैं। 20 साल पहले याद कीजिए बड़कागांव उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र था ना, और जब कंपनी आई तो लोगों को एक आस आया कि चलो अब हमारे दिन भरेंगे, हम लोग एक अच्छा जीवन जिएंगे। लेकिन कैसा जीवन जी रहे हैं, लोग मौत की आगोश में समा रहे हैं। तो गलत नीति है जिला प्रशासन और ये कंपनी की, उसके कारण ये सब हो रहा है। किसी को ये अधिकार नहीं दिया जाता है। काफ़ी दुखद है, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो और रुके, इसके लिए लोगों को मिलकर काम करना होगा। और कठोर थोड़ा सा कानून यहाँ पे कंपनी के लिए काम नहीं करता है, आम जनता पर कानून खाली चलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।